गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, हम लोग एल्कोहल के बारे में पढ़ रहे हैं और एल्कोहल में हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। तो दोस्तों, एज यूजुअल जैसे फिजिकल के बाद हम लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने हैं, तो दोस्तों आज बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल की। दोस्तों, इस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल में कुछ चीज़ों को मैं क्लियर करने वाला हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, अगर एक एल्कोहल का एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पे ROH, या आप इसको ऐसे कर दें CH3, थोड़ा बड़ा एल्कोहल कर लिया मैंने, और कर लिया CH2OH। तो दोस्तों, यहाँ हम 3 प्रकार के क्लीवेज पढ़ेंगे। क्लीवेज नंबर फर्स्ट, दोस्तों जो फर्स्ट क्लीवेज है मैं दूसरे मार्कर से दिखा रहा हूँ आपको, ब्लू मार्कर से। यहाँ पे ये है फर्स्ट क्लीवेज, OH बॉन्ड, मतलब आपका ये पहला पॉइंट हो गया। यहाँ पे दोस्तों ये हो गया क्लीवेज 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 ऑफ OH बॉन्ड, मतलब इस OH बॉन्ड को तोड़ा जाए, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो इस क्लीवेज से जाहिर सी बात है कि उसकी प्रॉपर्टी कुछ और सो होगी। चलो दोस्तों, ये तो क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड हो गया। अब इसकी बात हम समाप्त कर दें, इसको हटा दें, मतलब क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड को हमने हटा दिया दोस्तों, मतलब ये यहाँ से मिटा देना चाहिए। अब समझने का ये दूसरा हमारा जो प्रॉपर्टी है दोस्तों, दूसरा हम कह सकते हैं हम CO बॉन्ड को तोड़ लेंगे हम लोग। तो जब CO बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यही बात हो जाएगी, क्या, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। अब CO बॉन्ड टूटने से पूरा यह OH चला जाएगा एक साथ। OH बॉन्ड टूटने से केवल H जा रहा था, अब इसके टूटने से पूरा CO जाएगा। तो सेकंड हमारा जो पॉइंट है वो है क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। चलो भैया, ये भी हो गया जिसमें पूरा OH जा रहा है, आपने देख लिया ध्यान से। चलिए दोस्तों, अब तीसरी जो इसमें हम लोग क्लीवेज करेंगे, क्लीवेज के हिसाब से इनकी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। तीसरा क्लीवेज क्या है, क्लीवेज ऑफ एल्काइल। तो जब आप एल्काइल का क्लीवेज करेंगे तो इसमें आपका OH का भी आएगा। अब एल्काइल मतलब ये, तो क्लीवेज ऑफ जब एल्काइल करेंगे तो क्लीवेज ऑफ एल्काइल करेंगे तो इसके साथ हाइड्रोक्सिल अपने आप चला जाएगा। मतलब तीसरे में है क्लीवेज ऑफ एल्काइल, एल्काइल विथ हाइड्रोक्सिल कह दीजिए, या एल्काइल, एल्काइल मतलब इसकी और हाइड्रोक्सिल मतलब इसकी बात हो रही है। तो यह 3 प्रकार के क्लीवेज हम लोगों को पढ़ना है। मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, इसमें मैंने आपको समझाने के लिए बस ये किया था। अब मैं लिख दे रहा हूँ कि हमें प्रॉपर्टीज को 3 क्लीवेज में पढ़ना है। फर्स्ट क्लीवेज हमारा है क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, इनकी बात हो रही है दोस्तों। दूसरा क्या है दोस्तों, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड की बात हो रही है। और तीसरा है दोस्तों क्लीवेज ऑफ एल्काइल एंड हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल मतलब OH की बात हो रही है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कह दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए दोस्तों, तो अभी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज किसके थ्रू पढ़ेंगे, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड के द्वारा पढ़ेंगे दोस्तों। तो बाकी को मिटा दिया जाए। चलिए दोस्तों, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड के द्वारा पढ़ेंगे, और इसमें हम लोगों को जो पहली बात पढ़नी है दोस्तों वह है एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। एसिडिक, पहला क्या, नोट करके मैं इसको बताऊं, फिर पहले की बात करेंगे। नोट करके इसमें हम बात कर रहे हैं एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल दोस्तों। चलो भैया, क्लियर करते हैं। तो दोस्तों, यह था एल्कोहल, एक एग्जाम्पल आपने कर लिया, एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ लेते हो। एक हो गया ROH, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एंड आल्सो कार्बन। इधर कार्बन है ना, यहाँ पे कार्बन है। तो दोस्तों फिर से बोल रहा हूँ, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एंड आल्सो कार्बन। अगर यहाँ कार्बन कम है, ज़्यादा होगा तो हाइड्रोफोबिक हो जाएगा, पीछे बताया हूँ, कम है तभी जा करके बात हो रही है।
तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे यह इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का अट्रैक्ट करेगा। तो जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो यह नेगेटिव होगा और यह पॉजिटिव होगा, और इसके कारण यहाँ पे पोलैरिटी क्रिएट होगी, पोलैरिटी क्रिएट होगी। और जब पोलैरिटी क्रिएट होगी तो हाइड्रोजन आसानी से बाहर जाएगा, और जब बाहर जाएगा मतलब प्रोटॉन के बाहर जाने से आप एसिडिक प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ लेते हो। इसका मतलब कि एल्कोहल एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, लेकिन जैसे जैसे एल्काइल बढ़ता जाएगा उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी कम होती जाएगी दोस्तों, कम होती जाएगी जैसे जैसे एल्काइल बढ़ेगा। मतलब कि एसिडिक प्रॉपर्टी डिपेंड करती है कि जितना कम एल्काइल ग्रुप जुड़ा है OH ग्रुप के साथ तो एसिडिक प्रॉपर्टी हो पाती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके पोलैरिटी OH बांड में बनाता है, OH बांड में बनाता है। जैसे जैसे इधर एल्काइल बढ़ेगा फिर ऑक्सीजन इधर से इलेक्ट्रॉन लेना शुरू करेगा, इधर से नहीं लेगा, OH से नहीं लेगा, तो यहाँ पोलैरिटी नहीं होगी। और जब यहाँ पोलैरिटी नहीं होगी तो H रिलीज नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों H को निकालने के लिए, एसिडिक नेचर शो करने के लिए या H को निकालने के लिए OH बांड की पोलैरिटी होना आवश्यक है, और OH बांड तब पोलर होगा जब हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और यह केवल लोअर मेंबर में पॉसिबल हो सकता है। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, इसी एसिडिक में चलेंगे आगे। एसिडिक में तो एग्जाम्पल से समझाया, अब इसी एसिडिक की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी एसिडिक में नोट करके मैं एक बात कर रहा हूं, एल्कोहल आर वीक एसिड देन वाटर। तो भैया ये क्यों होता है दोस्तों? तो दोस्तों एल्कोहल में R हो जाता है और वाटर में H होता है, तो जाहिर सी बात है कि यह निगेटिव है हायर, यह हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को चाहे इधर से चाहे इधर को ले लेता है, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले करके इनके बीच में पोलैरिटी क्रिएट करता है, पोलैरिटी बनाता है, मोर पोलैरिटी करता है। तो यह ज़्यादा एसिडिक होगा, पोलैरिटी ज़्यादा एसिडिक ज़्यादा, उस बांड में OH बांड में पोलैरिटी ज़्यादा तो H आसानी से रिलीज होगा, और जब H आसानी से रिलीज होगा तो एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ तो यह R है, और R के कारण इसकी पोलैरिटी वाटर के कंपेयर में कम है, पोलैरिटी लेस देन वाटर। और जब वाटर के कंपेयर में कम है तो इसका हाइड्रोजन उतने आसानी से नहीं निकल पाएगा जितने आसानी से वाटर का निकलता है। इसलिए इसमें प्रोटीनेशन मतलब H का निकलना, इसके प्रोटीनेशन इसके H के निकलने से इसमें H का निकलना कम होगा, या कहिए यहाँ OH बांड की पोलैरिटी ज़्यादा होगी, यहाँ OH बांड की पोलैरिटी कम होगी वाटर के कंपेयर में, जिसके कारण H कम निकलेगा। इसलिए एल्कोहल वीक एसिड होता है वाटर से दोस्तों। चलो भैया ये बात तो क्लियर होगी नोट के द्वारा। अब नोट के द्वारा एक और बात क्लियर कर दो, नोट से ही। चलो दोस्तों नोट के द्वारा एक और बात करते हैं, क्या करते हैं हम दोस्तों, अगर प्राइमरी एल्कोहल है और सेकेंडरी एल्कोहल है, और टर्सरी एल्कोहल है दोस्तों, ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, ये टर्सरी हो गया, तो किसमें पोलैरिटी ज़्यादा होगी दोस्तों? थोड़ा OH बांड को मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ, OH बांड को ओपन करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। जाहिर सी बात है कि जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या डोनेटिंग ग्रुप जुड़ेगा, आई इफेक्ट होगा। इसमें आई इफेक्ट कम है फर्स्ट में, इसमें सेकेंडरी है तो दो साइड से एल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो इसमें आई इफेक्ट ज़्यादा है, और टर्सरी है तो तीन साइड से है तो आई इफेक्ट ज़्यादा है, और प्लस आई इफेक्ट इसमें टर्सरी में ज़्यादा है, तो यह ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन को, यह कम देगा, और प्राइमरी सबसे कम देगा। तो दोस्तों मैं कितनी बार बोला हूँ कि ऑक्सीजन की पोलैरिटी अगर इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन बांड में ज़्यादा होगी तभी जा कर के H रिलीज होगा।
तो इसका मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड में पोलैरिटी ज़्यादा होगी तो H रिलीज होगा और वह ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा। लेकिन जितना ज़्यादा I इफेक्ट होगा तो यह अपना इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन को देगा। तो अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्यों ले? ऑक्सीजन अब इस प्लस I वाला इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है, डोनेटिंग ग्रुप है, तो ऑक्सीजन इस प्लस I वाले से ही इलेक्ट्रॉन लेने लगता है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेता ही नहीं। तो जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो यहाँ पे पोलैरिटी होगी ही नहीं, और जब पोलैरिटी कम होगी तो एसिडिक नेचर कम होगा। मतलब जिसमें प्लस I इफेक्ट ज़्यादा है वहाँ OH बॉन्ड की पोलैरिटी कम है, इसलिए उसका एसिडिक नेचर कम होगा। तो दोस्तों टर्शियरी का कम होगा, सेकेंडरी फिर प्राइमरी हो जाएगा एसिडिक नेचर। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि टर्शियरी में प्लस I इफेक्ट ज़्यादा है और जिसमें दोस्तों प्लस I इफेक्ट, मैं इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, टर्शियरी में देखिए प्लस I इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा है, इसमें उससे कम है और इसमें सबसे कम है। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा होगा, वह इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ऑक्सीजन उसी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और OH बॉन्ड की पोलैरिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिसके कारण H रिलीज नहीं हो पाएगा और एसिडिक नेचर कम हो जाएगी। तो मैं इस लाइन को यहाँ लिख दिया हूँ, पुनः मैं इसको लिख दे रहा हूँ। क्या लिखूँगा? ड्यू टू हाई प्लस I इफेक्ट polarity of OH bond decreases then acidic nature decreases। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, तो टर्शियरी का एसिडिक नेचर कम होगा, सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का। मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा? प्राइमरी का होगा दोस्तों। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, लेकिन अभी हमने इसके रिएक्शंस को नहीं पढ़े हैं। अभी हमने क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड में एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल बताया है, कंपेयर किया है वाटर के साथ। तो दोस्तों अगले लेक्चर में हम लोग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड के रिएक्शंस को पढ़ेंगे कि कैसे कैसे उसके रिएक्शंस बनते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।